क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं तो आपका दिमाग इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हो जाता है कि फिर किताब पढ़ना या शांति से बैठना नामुमकिन लगने लगता है? पिछले एपिसोड यानी डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 1 में हमने समझा था कि डोपामाइन क्या होता है, कैसे ये हमारे दिमाग को हाई पर ले जाकर धीरे धीरे हमारी विल पावर, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को खा जाता है। हमने ये भी सीखा था कि कैसे ओवर स्टिम्युलेशन हमें हर छोटी चीज में डिस्ट्रैक्शन ढूंढने पर मजबूर करता है और कैसे धीरे धीरे हमारा दिमाग बॉर्डम से डरने लगता है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं सुना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखिए क्योंकि वहां से जुड़ना इस पूरे डिटॉक्स जर्नी को और भी असरदार बनाएगा। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज हम एक कदम और गहराई में उतरेंगे। क्यों डोपामाइन लूप आपकी आदत बन जाता है, कैसे ओवर स्टिम्युलेशन आपकी जिंदगी की क्वालिटी गिरा देता है और कैसे डोपामाइन फास्टिंग, बोर्डम, डीप वर्क, रियल लाइफ फोकस और इमोशनल बैलेंस आपको फिर से कंट्रोल दिला सकते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक अनुभव है जहां आप खुद को फिर से महसूस करेंगे, अपने दिमाग से दोस्ती करेंगे और इस बार शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म मास्टरी को चुनेंगे। तो अगर आप वाकई अपने माइंड को रीसेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनिए। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां हम दिमाग, आदत और आत्मनियंत्रण की ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की इस पावरफुल जर्नी का दूसरा अध्याय। चैप्टर 1, डोपामाइन लूप कैसे हैबिट बना देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं बिना किसी जरूरत के, या फिर एक बार मोबाइल हाथ में आया तो घंटों बीत जाते हैं बिना ये जाने कि वक्त कब निकल गया? दरअसल ये सब डोपामाइन लूप का असर होता है और यही लूप धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। डोपामाइन लूप क्या है? जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे खुशी या एक्साइटमेंट मिलती है, जैसे सोशल मीडिया पर नया नोटिफिकेशन देखना, कोई मजेदार वीडियो देखना, गेम खेलना या जंक फूड खाना, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक केमिकल जो आपको अच्छा लगने का एहसास देता है। अब दिमाग इस अनुभव को याद कर लेता है और अगली बार खुद ही उसी चीज की तरफ खींचने लगता है। यही है डोपामाइन लूप। एक्शन, रिवॉर्ड, क्रेविंग, रिपीट। कैसे ये हैबिट बन जाता है? हर बार डोपामाइन का स्पाइक आने पर दिमाग को छोटी छोटी खुशी मिलती है। धीरे धीरे ये न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है, एक ऑटो पायलट पर चलने वाली आदत जिसमें आप कॉन्शियसली नहीं सोचते, बस करते जाते हैं। इंस्टाग्राम खोलना आदत बन जाती है, हर नोटिफिकेशन चेक करना जरूरी लगता है, कोई काम शुरू करने से पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लूं वाली सोच आने लगती है। यही हैबिट बन चुकी है जो अटेंशन, फोकस और विल पावर को खा जाती है। लूप से बाहर कैसे आए? इस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में रिलैक्स करने के लिए फोन चला रहा हूं या बस आदत के कारण? जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं तभी पहला कदम होता है लूप से बाहर आने का। इसके बाद ही डोपामाइन डिटॉक्स शुरू होता है। चैप्टर 2, ओवर स्टिम्युलेशन कैसे आपकी जिंदगी की क्वालिटी गिराता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर समय थके हुए हैं जबकि आपने कुछ खास किया ही नहीं? या फिर दिमाग हमेशा उलझा रहता है, शांति नहीं होता, या छोटी छोटी चीजों में फोकस करना मुश्किल हो गया है? अगर हाँ, तो ये ओवर स्टिम्युलेशन का असर हो सकता है। ओवर स्टिम्युलेशन का मतलब क्या होता है? ओवर स्टिम्युलेशन का सीधा सा मतलब है दिमाग और शरीर पर जरूरत से ज्यादा सूचना और उत्तेजना, स्टिम्युलाई डालना। हर दिन हम अपने ब्रेन को लगातार एक्सपोज करते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस,
इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, लाउड म्यूजिक, मल्टीटास्किंग, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, कभी खाने के साथ मोबाइल, कभी सोने से पहले नेटफ्लिक्स। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। दिमाग हर समय एक्टिव रहता है, कभी भी पॉज या रीसेट नहीं ले पाता। ओवर स्टिम्युलेशन का दिमाग पर असर, फोकस बिखर जाता है। जब दिमाग को लगातार नई नई स्टिम्युलाई मिलती है तो वो किसी एक चीज पर रुक नहीं पाता। हम हर काम के बीच में ब्रेक लेने के आदी हो जाते हैं। नतीजा, गहराई से काम नहीं हो पाता, सब कुछ आधा अधूरा लगता है। मेमोरी कमजोर हो जाती है। ओवर स्टिम्युलेशन दिमाग की वर्किंग मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्योंकि माइंड ओवरलोड में होता है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस बढ़ती है। जब दिमाग हर समय एक्टिव रहता है तो वो शांत रहना भूल जाता है। धीरे धीरे एंजाइटी, बेचैनी और इनर केओस महसूस होने लगता है। बॉडी पर असर, नींद खराब हो जाती है। रात को जब आप मोबाइल चलाते हैं या स्टिम्युलेशन लेते हैं तो दिमाग मेलाटोनिन रिलीज नहीं करता, जिससे गहरी नींद नहीं आती। फटीग हर समय साथ रहता है। जब दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता तो बॉडी भी थकी हुई सी महसूस होती है। हार्मोनल इंबैलेंस होता है। ओवर स्टिम्युलेशन कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को बढ़ा देता है, जिससे इम्यूनिटी कम होती है, डाइजेशन खराब होता है और मूड स्विंग्स आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे गिरती है? आप छोटे छोटे कामों में भी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस नहीं रहता। माइंडफुल होना नामुमकिन लगने लगता है। सिंपल मोमेंट्स का जॉय खत्म हो जाता है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली और चाहिए मोड में रहता है। ये सब मिलकर आपकी लाइफ को शैलो, स्कैटर्ड और स्ट्रेसफुल बना देती है। समाधान क्या है? ओवर स्टिम्युलेशन से बाहर आने के लिए आपको कॉन्शियस ब्रेक्स लेने होंगे। हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स में बिताना होगा। स्लो लिविंग और माइंडफुलनेस को अपनाना होगा। हर एक्टिविटी के बीच में पॉज देना सीखना होगा। ओवर स्टिम्युलेशन आपकी लाइफ को ऐसा बना देता है कि हर चीज बस एक रश लगती है, लेकिन असली जिंदगी उस पॉज में छिपी है जहां आपका दिमाग शांत और सेंटर्ड होता है। अगर आप सच में मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं तो डोपामाइन डिटॉक्स आपकी सबसे जरूरी जर्नी है। चैप्टर 3, डोपामाइन फास्टिंग कैसे करें, एक प्रैक्टिकल और साइंस बैक तरीका। डोपामाइन फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप डोपामाइन को पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि डोपामाइन एक नेचुरल और जरूरी ब्रेन केमिकल है। समस्या डोपामाइन से नहीं है, बल्कि डोपामाइन के गलत और लगातार इस्तेमाल से है। जब हम बार बार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रील्स देखना, बार बार फोन चेक करना, जंक फूड खाना या बिंज वॉचिंग, तो हमारा ब्रेन हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमें नॉर्मल चीजों से खुशी महसूस नहीं होती, ना किताब पढ़ने में, ना किसी से शांति से बात करने में, ना अकेले बैठे रहने में। डोपामाइन फास्टिंग का असली मकसद यही है, अपने दिमाग को रीसेट करना, ताकि वो फिर से नॉर्मल और मीनिंगफुल चीजों से जुड़ सके। अब सवाल है, कैसे करें ये डोपामाइन फास्टिंग? सबसे पहले समझिए कि ये कोई कठोर पनिशमेंट नहीं है। ये एक कॉन्शियस ब्रेक है, एक ऐसा समय जिसमें आप अपने ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेशन से बचाते हैं और उसे इनर बैलेंस सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं डोपामाइन फास्टिंग का साइंस बैक तरीका। सबसे पहले ट्रिगर्स पहचानो। कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको बार बार डोपामाइन स्पाइक देती हैं? जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना, यूट्यूब पर कुछ भी स्क्रॉल करते रहना, हर छोटी बॉर्डम में फोन निकाल लेना। बस इन्हीं ट्रिगर्स को नोट कीजिए। ये अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। फिर तय करें कितनी देर का फास्ट होगा। आप डोपामाइन फास्टिंग धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट विद 1 आवर डे, फिर 3 घंटे डे, और फिर हर हफ्ते एक पूरा दिन, संडे एज डिजिटल डिटॉक्स। इस समय के दौरान आप सोशल मीडिया, लाउड म्यूजिक, फास्ट कंटेंट, जंक फूड और सभी क्विक प्लेजर से दूर रहेंगे।
अब उस वक्त में क्या करेंगे? आपको बॉर्डम से डर नहीं लगना चाहिए। उस समय आप लो डोपामाइन एक्टिविटीज करें, जैसे किताब पढ़ना, शांत बैठना, माइंडफुलनेस, जर्नल लिखना, नेचर में टहलना, कोई क्रिएटिव काम। इससे आपका दिमाग बॉर्डम के साथ भी सुरक्षित और सहज महसूस करना सीखेगा। खास बात, रीसेट के बाद धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस करें। डोपामाइन फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दें। इसका मतलब है कॉन्शियस तरीके से यूज करें, एक लिमिट के साथ, एक पर्पस के साथ, एक सेल्फ कंट्रोल के साथ। यही है डोपामाइन फास्टिंग का असली उद्देश्य, अपने ब्रेन को डोपामाइन के गुलामी से आजाद करना और उसे फिर से अपने कंट्रोल में लाना। याद रखिए, डोपामाइन फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि मेंटल फ्रीडम की शुरुआत है। अगर आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस में फर्क महसूस करेंगे। चैप्टर 4, रियल वर्ल्ड में बॉर्डम से कैसे डील करें बिना एंग्शियस हुए। आजकल का इंसान बॉर्डम से इतना डरता है जैसे कोई सजा हो, लेकिन सच ये है, बॉर्डम एक जरूरी भावना है जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को जन्म देती है। पर दिक्कत तब होती है जब बॉर्डम आते ही हम बेचैन हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर पल किसी स्टिम्युलेशन का आदी हो गया है। जैसे ही साइलेंस आता है, माइंड घबरा जाता है, एंग्शियस थॉट्स शुरू हो जाते हैं। कुछ तो करो, फोन देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। यही है डोपामाइन एडिक्शन का सटल ट्रैप। लेकिन रियल वर्ल्ड में बॉर्डम को हैंडल करना आना ही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे बॉर्डम से भागे बिना उसे गले लगाकर पीसफुल और अवेयर बन सकते हैं। 1, बॉर्डम से डरिए मत, उसे ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आप बोर महसूस करें तो सबसे पहले उस इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं क्यों अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं? अक्सर आपको जवाब मिलेगा, आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए माइंड रेस्टलेस है। ये मोमेंट एक मिरर है जहां आप खुद से मिलने वाले हैं। 2, अपनी ब्रेथ को स्लो करिए। बॉर्डम आते ही माइंड रेसिंग मोड में चला जाता है, इसलिए उस समय 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग कीजिए। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही आपका डिटॉक्स है। 3, नो फोन जोन्स बनाइए। हर दिन 3 मिनट ऐसा समय तय कीजिए जहां आप बिना फोन के रहें। ना कोई ऐप, ना नोटिफिकेशन, सिर्फ आप और आप चाहे तो उस समय वॉक कर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, या बस आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। शुरू में बॉर्डम झेलना मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम इसे सेफ मानने लगेगा। 4, जर्नलिंग करें। मैं क्या सोच रहा हूं? बॉर्डम में अक्सर माइंड अंदर की सप्रेस्ड बातों को सरफेस पर लाने लगता है, इसलिए उस समय जर्नल में लिखिए, इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों बार बार एंग्शियस हो रहा हूं? क्या मैं अनकंफर्टेबल साइलेंस को समझ सकता हूं? ये लिखना आपके डर को बाहर लाने और समझने का जरिया बनता है। 5, बॉर्डम को क्रिएटिव स्पेस में बदलिए। जब आप बॉर्डम को टॉलरेट करने लगते हैं तो वहीं से आपकी क्रिएटिविटी जागती है। यही वो टाइम है जब आपको कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ लिखना, कुछ सोचना, कोई नई योजना बनाना। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद बॉर्डम एक गेटवे बन जाता है इमेजिनेशन और क्लैरिटी का। बॉर्डम कोई दुश्मन नहीं है, वो आपके माइंड की सफाई का तरीका है। जब आप बॉर्डम से भागना छोड़ देते हैं तो आप अपने माइंड के असली स्ट्रेंथ से जुड़ जाते हैं। बिना एंग्शियस हुए बॉर्डम को एक्सेप्ट करना, ये आज के दौर में सबसे रेयर स्किल है, और यही स्किल आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। चैप्टर 5, डीप वर्क और फ्लो स्टेट में कैसे पहुंचे। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना नहीं है, बल्कि उस मेंटल क्लैरिटी तक पहुंचना है जहां आप डीप वर्क
और फ्लो स्टेट में काम कर सकें। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाए, बिना बार बार फोन देखने या इधर उधर की बातों में उलझे। और फ्लो स्टेट वो मानसिक स्थिति है जहां आप टाइम भूल जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। लेकिन आज की ओवरस्टिम्युलेटेड दुनिया में ये स्थिति पाना आसान नहीं रह गया है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर छोटा व्हाट्सएप मैसेज आपका ध्यान भंग कर देता है। और जब भी आप ध्यान तोड़ते हैं, दिमाग को वापस फोकस मोड में आने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसलिए डीप वर्क के लिए सबसे पहली जरूरत है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आपको खुद के लिए एक ऐसा स्पेस बनाना होगा जहां काम के समय कोई भी डिजिटल आवाज या विचलन न हो। इसका मतलब है मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखना, एक तय टाइम स्लॉट पर ही ईमेल्स या सोशल मीडिया चेक करना, काम के लिए एक डेडिकेटेड जगह तय करना, भले ही वो घर का एक छोटा कोना ही क्यों न हो। दूसरी जरूरत है माइंड प्रिपरेशन। दिमाग तुरंत डीप वर्क में नहीं जाता, उसे वार्म अप चाहिए होता है। इसलिए हर डीप वर्क सेशन से पहले 5 मिनट का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अपनी सांसों को महसूस करें, डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली छोड़े और अपने माइंड से कहें, अब हम एक गहराई में उतरने जा रहे हैं। फिर आती है तीसरी चीज, एक क्लियर गोल। फ्लो स्टेट तब आता है जब आपका माइंड किसी मीनिंगफुल काम में पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए हर सेशन से पहले डिसाइड करें, मुझे इस 1 घंटे में सिर्फ यही करना है। मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाएं। डीप वर्क में टाइम का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं और ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं लॉन्गर फोकस सेशंस के लिए। फ्लो स्टेट तब आता है जब आपका स्किल लेवल और चैलेंज लेवल एक समान होता है। मतलब काम इतना आसान भी ना हो कि आप बोर हो जाए और इतना मुश्किल भी ना हो कि आप एंजाइटी में आ जाए। हर दिन 2 घंटे का डीप वर्क प्रैक्टिस करने की आदत डालें। धीरे धीरे ये आपके दिमाग की वायरिंग बदलने लगेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन से नफरत और सिंगल टास्किंग से प्यार होने लगेगा। डीप वर्क कोई लक्जरी नहीं है, ये आज की दुनिया में सक्सेस की सबसे रेयर और पावरफुल एबिलिटी है और डोपामाइन डिटॉक्स उसका रास्ता खोलता है। चैप्टर 6, डोपामाइन और सोशल कंपैरिजन का रिश्ता, इंस्टाग्राम वर्सेस रियल लाइफ। आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां किसी दोस्त की विदेश यात्रा की फोटो, किसी इन्फ्लुएंसर का परफेक्ट बॉडी वाला वीडियो, किसी की शादी, किसी की नई गाड़ी, किसी की सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में आपका दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता है। यही है डोपामाइन और सोशल कंपैरिजन का खतरनाक रिश्ता। हर बार जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ नया, चमकता हुआ, परफेक्ट दिखता है और आपका दिमाग कहता है, मैं इससे पीछे क्यों हूं। ये एक सटल बट पावरफुल कंपैरिजन है जो आपके भीतर के सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खा जाता है। डोपामाइन उस वक्त भी रिलीज होता है जब आप किसी पोस्ट पर लाइक, कमेंट या रील देखते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका माइंड इसे डेली डोज की तरह मांगने लगता है और फिर कंपैरिजन भी उस डोपामाइन रिवॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स आपके रियल लाइफ को किसी हाईलाइट रील से कंपेयर करवाते हैं। आपको लगता है कि सभी लोग खुश हैं, सफल हैं और आप ही पीछे हैं, जबकि सच ये है कि हर कोई वहां सिर्फ अपना एडिटेड, फिल्टर्ड और क्यूरेटेड वर्जन दिखाता है। रियलिटी कहीं और होती है, किसी थेरेपिस्ट के कमरे में, किसी स्ट्रेस भरी रात में या किसी इंसान के बंद कमरे की चिंता में जिसे आप कभी देख ही नहीं पाते। डोपामाइन हमें बार बार सोशल वैलिडेशन के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। किसी ने मेरी स्टोरी देखी या नहीं, मेरे पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। ये साइकिल हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देता है। अब खुशी रियल लाइफ से नहीं,
बल्कि फोन स्क्रीन से मिलने लगती है और यहीं से शुरू होती है एंजाइटी, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट और सेल्फ डाउट की एक लंबी यात्रा। इसका एकमात्र समाधान है अवेयरनेस और कॉन्शियस कंजम्पशन। आपको ये जानना जरूरी है कि हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आप सिर्फ कंटेंट नहीं देख रहे होते, आप अपना अटेंशन, सेल्फ एस्टीम और डोपामाइन भी खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करें। किसी की फिल्टर्ड सक्सेस को अपनी रॉ स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। डिजिटल दुनिया से बाहर निकले, वहां असली शांति है। डोपामाइन डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा यही है, कंपैरिजन से मुक्ति। चैप्टर 7, डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम, कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रीवायरिंग करें। जब हम बात करते हैं डोपामाइन बैलेंस की, तो दिमाग को सिर्फ स्क्रीन डिटॉक्स नहीं चाहिए, उसे सही फ्यूल भी चाहिए। हमारा ब्रेन एक बायोकेमिकल सिस्टम है और उसका परफॉर्मेंस इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हम उसे क्या खिला रहे हैं। कुछ खास न्यूट्रिएंट होते हैं जो डोपामाइन के नेचुरल प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे टायरोसाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनसे दिमाग की वायरिंग मजबूत होती है और डोपामाइन सिग्नल्स का ट्रांसमिशन बेहतर होता है। सबसे पहले आता है टायरोसाइन। ये अमीनो एसिड डोपामाइन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। इसे आप फूड्स जैसे आलमंड्स, बनानास, एवोकाडोज, एग्स और डेयरी से पा सकते हैं। जब आप टायरोसाइन रिच खाना खाते हैं तो ब्रेन नेचुरली डोपामाइन प्रोड्यूस करने लगता है, वो भी बिना ओवर स्टिम्युलेशन के। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन के लिए बेहद जरूरी है। ये आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को एक्टिव और सेंसिटिव रखते हैं। इसके लिए फैटी फिश जैसे सैल्मन, फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स और किया सीड्स का सेवन करें। विटामिन B6 और B12 भी डोपामाइन मेटाबॉलिज्म में क्रिटिकल रोल निभाते हैं। इनकी कमी से ब्रेन फॉग, फटीग और लो मूड आने लगता है। इसके लिए आप स्पिनच, ब्रोकोली, चिकपीस और फोर्टिफाइड सीरियल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड्स और लीफी ग्रीन्स इनके अच्छे स्रोत हैं। कैफीन और शुगर जैसे स्टिमुलेंट्स को सीमित करना भी उतना ही जरूरी है। ये भले ही टेम्पररी डोपामाइन बूस्ट दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिसेप्टर्स को डल कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके नेचुरल और होल फूड्स को अपनी डाइट में प्राथमिकता दें। कुल मिलाकर अगर आप डोपामाइन डिटॉक्स कर रहे हैं तो सिर्फ फोन और स्क्रीन से दूरी बनाना काफी नहीं है। अपने ब्रेन को अंदर से नरिश करना इक्वली जरूरी है, ताकि आपका माइंड शांत, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल बना रहे। चैप्टर 8, डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम, कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रीवायरिंग करें। हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड मशीन है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जैसे इंस्टाग्राम खोलना, मीठा खाना, कोई तारीफ सुनना, तो हमारा ब्रेन हमें डोपामाइन देकर रिवॉर्ड करता है। यही रिवॉर्ड सिस्टम हमें बार बार वही काम दोहराने के लिए प्रेरित करता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के इतने आदी हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स हमें उबाऊ लगने लगते हैं, जैसे पढ़ाई करना, नई स्किल सीखना या एक्सरसाइज करना। इन कामों में तुरंत डोपामाइन नहीं मिलता, इसलिए दिमाग उन्हें अवॉइड करता है और यहीं से सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। अगर आप अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रीवायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने रिवॉर्ड सिस्टम को फिर से ट्रेन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी खुशी को रोक दें, बल्कि आप अपने ब्रेन को सिखाएं कि असली खुशी धीरे धीरे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से आती है, न कि एक ही क्लिक पर मिलने वाली रील या नोटिफिकेशन से। शुरुआत करें छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करने से। जब आप कोई टास्क पूरा करें, भले ही छोटा हो, खुद को मेंटल रिवॉर्ड दें, वेल डन। ये डोपामाइन को धीरे धीरे रील एफर्ट से जोड़ता है, न कि डिस्ट्रैक्शन से। दूसरा पावरफुल तरीका है
डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस, मतलब तुरंत मिलने वाले मजे को थोड़ी देर के लिए रोकना ताकि आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर बने। जैसे अगर आपको हर 10 मिनट में फोन चेक करने की आदत है तो खुद से कहें, टास्क खत्म करने के बाद ही फोन उठाऊंगा। धीरे धीरे आपका रिवॉर्ड सिस्टम डिसिप्लिन के साथ जुड़ने लगेगा। विजुअलाइजेशन भी मदद करता है। अपने गोल को बार बार इमेजिन कीजिए, उसे पूरा करने की फीलिंग को महसूस कीजिए। इससे ब्रेन उस गोल को भी एक रिवॉर्ड की तरह देखना शुरू करता है। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। जितना ज्यादा आप मेहनत और पेशेंस को रिवॉर्ड से जोड़ेंगे, उतना ही आपका डोपामाइन सिस्टम रीवायर्ड होगा और फिर आपको लंबे सफर के लिए मोटिवेशन मिलने लगेगा, न कि सिर्फ तात्कालिक आनंद के लिए। यही है असली डोपामाइन मास्टरी। जब आप अपने दिमाग को शॉर्ट टर्म प्लेजर से उठाकर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ ले जाते हैं, यही है वो रिवायरिंग जो आपको सफलता और संतोष दोनों दे सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे डोपामाइन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और सबसे खतरनाक लत भी। आपने सुना कि कैसे ओवर स्टिम्युलेशन हमारी जिंदगी की गहराई को छीन लेता है, कैसे सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया हमें अपने अंदर से खाली कर देती है, और कैसे बॉर्डम से भागने की बजाय अगर हम उसे गले लगाना सीख लें तो हमारा दिमाग दोबारा क्लैरिटी, फोकस और पीस महसूस करने लगता है। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। डोपामाइन डिटॉक्स एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हर दिन आपको खुद से जोड़ता है। इसलिए अगली ऑडियो बुक में हम बात करेंगे डिजिटल ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करें और कैसे एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो स्क्रॉल करने वाली नहीं, लाइव करने वाली हो। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई है तो अभी हमारे चैनल बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किन चीजों की लत से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। टिल देन, अनप्लग, ब्रीथ एंड रिक्लेम योर माइंड।